जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीने की राह में। अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया सत्संग का ज्ञान क्या होता है। सत्संग ईश्वर का सागर है, आने वाले कष्टों को दूर करने वाला है। सत्संग ईश्वर का निवास स्थान है। ऐसे समुद्र में प्राप्त काल उठकर डुबकियां लगानी चाहिए। ईश्वर का नाम स्मरण करने से बुरे संस्कार सामने आते हैं। सत्संग में सब ईश्वर प्रेमी आकर इकट्ठे होते हैं। उनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। संसार के पदार्थों में सुख ऐसे है जैसे सपने का सुख। वास्तव में स्थायी सुख देने वाला परमात्मा है। सारा आनंद हमारे हृदय में है। यदि विषयों में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती तो सिकंदर जैसा बादशाह, रावण जैसा राजा और दुर्योधन जैसा महाराजा को मृत्यु के समय पछताना नहीं पड़ता। प्रत्येक प्राणी प्राण छोड़ने के समय धन, पदार्थ, स्त्री, पुत्र आदि को छोड़ने का दुख ग्रहण करता है। संसार में हर समय हर कोई सुखी नहीं रह सकता। संसार का समस्त धन पदार्थ नाशवान है। यदि है तो जाने का डर रहता है, अगर नहीं है या चला जाता है तो दुख होता है। यौवन और शक्ति भी स्थिर नहीं है। एक 80 वर्ष की बूढ़ी सिर नीचा करके एक गली में जा रही थी। उसके हाथ में एक लाठी थी। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उसकी गर्दन नीचे झुकी देखकर एक बालक ने पूछा, माता, क्या आपका कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रही है? बूढ़ी ने उत्तर दिया कि बच्चा, तू अभी अबोध है। तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी धन इन गलियों में खो गया है। उसे ढूंढ रही हूँ। सचमुच उसका यौवन इन गलियों में बीता था। जो बीत गया वह वापस नहीं आता। समय रूपी चक्कर तो चलता ही रहता है, कभी नहीं ठहरता। केवल आत्मरस ही स्थित है, जो आदि से एक रस है और एक रस ही रहेगा। किंतु जिस यौवन का अंत होने वाला है वह स्थित कैसे रहेगा? सच्चा आनंद तो आत्मिक ज्ञान में है। सुंदर दिखने से आँखों को सुख मिलता है और अच्छा भोजन खाने से जीव को अच्छा लगता है। संसार के सारे सुख दुखदायी है। केवल आत्मिक सुख ही अटल है, अनंत, अविनाशी और पूर्ण है। सर्व सुखों का मूल है आत्मा का सुख। सर्वशक्ति का मूल है आत्मिक ज्ञान। भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने कितने कष्ट दिए, परंतु उसको ब्रह्मा का आनंद मिल चुका था। वह दुख आने पर भी जरा भी विचलित नहीं हुआ। पिता ने उसे मार डालने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन उसने कहा, जले विष्णु, थले विष्णु, यहाँ वहाँ सब विष्णु ही विष्णु। प्रहलाद दुखों से नहीं घबराता था, क्योंकि उसका भाव देह से ऊपर उठ चुका था। उसने आत्मा को पा लिया था। उसकी बुद्धि परमात्मा के किले में बंद थी। उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसे जल डुबो नहीं सका, आग जला नहीं सकी, सांप काट नहीं पाया, हाथी मार नहीं सका, अर्थात सारी प्रकृति उसके लिए दासी बनकर खड़ी हो गई। आत्मवान पुरुष के लिए वास्तव में ही सारी प्रकृति दासी के समान है। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह सांसारिक दुखों कष्टों से जरा भी नहीं घबराते। आत्मज्ञान में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा आनंद किसी लोक में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।